विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। लोग कहते हैं समय बदल गया, लोग कहते हैं लोग बदल गए। मैंने कहा काम समय बदलता है। ये आँख कान नाक पैर हाथ मिलते थे, ये अभी भी मिलते हैं। बच्चा रोता हुआ पैदा होता था, अभी भी रोता हुआ पैदा होता है। सूरज निकलता था, अब भी निकलता है। चांद निकलता था, अब भी निकलता है। तारे निकलते थे, अब भी निकलता गए। लेकिन सिर्फ बदला गए तो आदमी का मिजाज बदल गया। लोग कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मैं कहती हूँ अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। आप भी ध्यान रखना, आप बंदर की तरह वो मन स्थिर नहीं रहा। पहले लोग भावना बाते थे, घर को छोड़े बने जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आप भावना बाते हो, मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर में जाते हो तो घर याद आता है और घर में जाते हो तो मंदिर याद आता है। तुम्हारा दिल और दिमाग मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो गया, जहाँ दिन रात भिन्न भिन्न भी नहीं होती है। क्योंकि आदमी यदि संतोष में प्रेम में हो, आपने देखा प्रेम में लोगों को बुलाने का मन करता है और झगड़ा हो तो भगाने का मन करता है। जब तुम्हारे यहाँ प्रेम का उत्साह का कोई महोत्सव होता है तो आप सबको काट देते हो। जब सर पर जूते पड़ रहे हो तब भी काट देते हो क्या? जब बरमाला होती है तो वीडियो वाले को बुलाते हो, जब जूते पड़ रहे हो तब भी बुलाते हो वीडियो वाले को, जब हथकड़ी पड़ी हो तब भी बुलाते हो वीडियो वाले को। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक विशेष काम हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात आचार्यों ने कही है कि आदमी पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करना चाहता है, और पाप का फल नहीं चाहता है लेकिन फिर भी पाप यत्न पूर्वक करता है। आप सोचते हैं छोटी मोटी क्रियाएं, आपकी 2-4 पेज पलट लेना, 2-4 डिब्बी के चावल खाली करके घर चले जाना, तुम्हें लाने की दिक्कत, फिर धोने की दिक्कत, फिर बिछाने उठाने वाले को उठाने की दिक्कत और फिर बेचने की दिक्कत। दिक्कत के अलावा तुम्हें मिला क्या? श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर तुमको दे देगा। क्या है मंदिर में? मूर्ति तुम्हारे बुजुर्गों ने दी होगी, तुमने दी होगी, किसी न किसी ने मूर्ति दी। बेदी चौकी छत्र चवर सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन जो यहाँ से मिलता है वो तुम्हारी कल्पनातीत है। क्योंकि जब प्यार हो तो आपको पता है एक फूल भी प्राण से प्यारा नजर आता है।
जो आपके प्रेमी ने एक पेंसिल भी पेन भी दिया होगा और कोई मांगे कि दे दो ये 10 रुपये का पेन तो है, आप देने को तैयार होते हैं। आप कहते ये नहीं दे सकता हूँ, ये तो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन आजकल जमाना बिगड़ ही गया है दो चीज़ों से, गिफ्ट और लिफ्ट। सबसे शुरुआत ही कहाँ से होती है? कोई आपको गिफ्ट दे देता है, फिर आप उसे लिफ्ट दे देते हो, फिर उसके साथ शिफ्ट हो जाते हो, फिर समझ गए सब कुछ अब सेट हो जाता है, कुछ सेट नहीं बचता है। क्योंकि घर में सारे सेट हों, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, वीडियो सेट हो, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब सेट बेकार। और आजकल वही अपसेट हो गई, वो अपसेट हो गई का मतलब हम बच्चियों को शिक्षा देकर भेजते थे, माँ बाप पे का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाडली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। और आजकल कहते हैं इतना सामान देते हैं, सोफा, डिनर सेट और डाइनिंग सेट सब देते हैं, बोले खूब खाइयो, खूब सोइयो, और एक कहे तो हम पे फोन लगाइयो। पहले पूछते थे बेटा मंदिर जाती है, स्वाध्याय करती है, पूजा करती है, जाप करती है, व्रत करती है। आजकल पूछते डांस आता है क्या, नचवाओगे क्या? सोच कर देखना, अपनी बहू बेटियों को बाजारों में नचवाओगे क्या? बाजारों में कौन औरतें नाचती थी जिनके पास सब पुरुष खड़ा होना पसंद नहीं करते थे? आपको पता है हमारे यहाँ साड़ी पर चद्दर और चलता था। चद्दर चलने की बहुत बड़ी बहुत विशुद्धि की बात थी। हमने भी देखा घर में सब लोग ओढ़ते ही थे चद्दर। यहाँ तक माँ को तो छोड़ के और आने वाली पीढ़ियों को भी देखा है कि सब लोग चद्दर ओढ़ते थे, और चद्दर ओढ़ने का लॉजिक कोई खराब नहीं था। चद्दर ओढ़ने से आपको पता पूरा बदन ढका होता था। पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे? चंदा निकाल के वो पहले ही आते हैं। चंदा तो चंदा, बंदूक लेके ऐसे आती जैसे पूरे घर को शूटिंग करने का इरादा लेके। हाँ, और वो काला चश्मा और लगा लेती उस अंधी को, अब क्या दिखेगा घर और परिवार और धर्म क्या दिखेगा? आप लोग सोचते हैं मॉडर्न जमाना, माता जी ऐसा ही चलता है। हमने कही जैसी मति वैसी गति हो जाएगी। रामायण में भी कही है, जाकी रगी भाविना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा नहीं है तो क्या हुआ? ये पंचम काल है, परमात्मा की स्मृति तो है। बड़ी सुंदर स्वयंभू स्तोत्र में समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, न पूज्यार्थस्तै वीतिराग, न निंदया नाथ विभांति वैरई, तथापि ते पुण्य गुणा स्मृतना, पुनात चित्तम दुरिताम जनेभ्या। भगवान तुम्हारी पुण्य स्मृति है, लेकिन स्मृति अकेले आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः मत करना। जब आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः करो तो उस भावना को भाना कि धन्य प्रभु, तुम कर्म भूमि के प्रारंभ में तुमने पृथ्वी को ऐसी स्वीकार किया था जहाँ ना दुर्भिक्ष था, ना अकाल था, ना बाढ़ थी, कुछ नहीं था। और इतने सोचो क्या संघनन था, क्या स्वरूप था, क्या संस्थान था, कितना सुंदर समचतुरस्र संस्थान था, कैसा वैभव था। तुम्हारे बेटे ऐसे वैसे बेटे नहीं थे, कामदेव और चक्रवर्ती जैसे बेटे थे। लेकिन धन्य प्रभु आपको जब शुरू में रहे तो राज्य को ऐसा चलाया, और राज्य को ही नहीं चलाया, लोगों को परहित के लिए जीने की कला सिखाई, और जीने की कला सिखाई, और जीने के साथ साथ जीवन को महान बनाने की कला बताई।
क्योंकि घर में रहने की कला भी सिखाई और भव से तरने की कला भी सिखाई। भव से तरने की कला सिखाई का मतलब एक मौत देखी और बैराग आ गया। सच बताती हूँ, एक मौत देखी थी और बैराग आ गया, संसार छूट गया। तुम सैकड़ों मौत देख लो, तुम्हारे चाय की प्याली तक नहीं छूटती। तुम टीवी के सामने क्या कहते हो, 100 मर गए, एक चुस्की लेते हो और एक नमकीन की फक्की लेते हो, जैसे लगता तुम्हें 100 मरने का स्वाद आ रहा हो। 1000 मर गए, 2000 मर गए और फक्की लेते रहो तो तुम्हारे चाय की प्याली तक नहीं छूटती हो। तुम कैसे बद से बदतर हो। मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बजती झंकार नहीं, मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बजती झंकार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। कैसे पत्थर दिल हो गए लोग, आप सोच कर देखो। कोई किसी के यहाँ हो जाए कुछ, बोले हमने अखबार में तो नहीं पढ़ी, एक व्यक्ति के पड़ोस में आग लग गई, हमने कहा आपके पड़ोस में आग लग गई, बोले अखबार में नहीं पढ़ी। और अखबार क्या है, रद्दी से रद्दी खबरों का पुलिंदा है। और सुबह सुबह उठकर आदमी, एक बार मैंने कहा प्रवचन में आकर, बोले टाइम नहीं मिलता है। मैंने हार को निकली तो वो अखबार पढ़ रहा था, जब लौट कर आई तब भी अखबार पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई साहब कितने अखबार आते हैं, बोले नहीं एक ही। तुमने कहा इतनी देर तक कैसे पढ़ रहे थे, तो बोले बस उसी को बार बार पढ़ लेता। आप समझ गए, उसी में आंखें फोड़ लेता है, क्योंकि गंदा आदमी है इसलिए गंदी न्यूज पढ़ता है। क्या अखबारों में क्या आता है, सच बताना। किसी ने मार दिया, किसी ने बलात्कार कर लिया, किसी के अग्निकांडी, सबके अलावा क्या आता है। यदि किसी साधु के प्रवचन आ जाए जिस दिन अखबार में, जिस अखबार में आ जाए दूसरे दिन वो अखबार ही नहीं बिकेगा, क्योंकि गंदे आदमी को तो उसके दिमाग के हिसाब से माल मसाला चाहिए। आप देखो किसी दिन ऐसे खराब समाचार नहीं हो तो क्या कहते हो, आज कोई खास समाचार नहीं, आज कोई खास समाचार नहीं है। और अपने दिमाग और दिल को भी देखना, कहीं झगड़ा हो रहा हो, स्वाध्याय में बैठो या नहीं बैठो, झगड़ा देखने जरूर खड़े हो जाओगे। किसी की निंदा हो रही हो तो मंदिर में औरतें 10 मिनट ज़्यादा लगा देंगी। कोई कहे जाओ तुम्हारे तो खाने बनाने का, चले जाएंगे घर, कहीं भाग रहा। और कहो प्रवचन में बैठो तो बोले नहीं आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप लोग तो अच्छे हो, हम तो और किसी बात बता रहे, और किसी शहरों की बात बता रहे कि निंदा पुराण चल रहा होगा तो रसगुल्ला से ज़्यादा रस आता है। बोले और बताओ ना क्या होगा, और बताओ ना क्या होगा। धर्म की बात सुनकर जाओगी, एक बात याद नहीं रहेगी, और किसी की ऐसी वैसी बात सुनो तो 20 साल बाद भी कहोगी तुम्हें पता है 20 साल पहले उसके घर में ऐसा हुआ था। अरे क्यों सोचते हो, तुमने कर्म सिद्धांत पढ़े हैं, सोचो कर्म का उदय किसी को भी आ सकता है। हमें क्यों किसी की एक गलती की, उससे गलती हो गई, हम दूसरी गलती क्यों दोहराते हैं कि उन गलत बातों को अपने दिमाग और दिल में और जुबान पर लाकर अपने मन वचन काया तीनों को गंदा करते हैं। इससे ज़्यादा और पाप हो सकता है क्या कुछ। तुम लोग सोचते हो बस किसी चींटी को मर गई तो रो लेते हो, अरे अपनी आत्मा मर रही है, रोज आत्मघात कर रहे हो, अभिची मरण रोज हो रहा है। वो मरघट पर मरण नहीं होता जहाँ जाकर तुम डरते हो, मरघट जहाँ घट रहे हैं, प्राण रोज घट रहे हैं, आयु के निषेक प्रत्येक क्षण घट रहे हैं, हमारे भी घट रहे हैं और आपके भी घट रहे हैं। कोई साधु विशेष नहीं है, ध्यान रखना। हम साधु बन गए तो कोई तीर नहीं मार लिया, भेष बदलने से नहीं, भेष और परिवेश कोई भी बदल सकता है। हमारे भावावेश बदल जाए, हमारे आवेश बदल जाए, हमारे उद्देश्य बदल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखना। हमें कोई दो बात कह दे, कहते जो तो को काटा बोए ताए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाई बहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। एक बच्चे को एक बार नींद आ गई शिविर में, मैंने कहा बेटा
तुम वो सब सो गए थे? बोले नहीं, सोया नहीं था। वो बच्चा ही 5 साल का था, छोटा सा था। जिद की उसने, मैं शिविर में बैठूंगा, शिविर में बैठूंगा। उसके पिताजी अध्यक्ष थे। बोले माता जी मेरा बच्चा इतना लाड़का है, 5 बेटियों के बाद बेटा, बहुत पैसे वाले थे वो। तो कहने लगे आपको बैठाना पड़ेगा। मैंने उस बच्चे से शर्त रखी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था आधी रोटी भी नहीं खाता। मैंने कहा जिस दिन 2 रोटी खा लेगा उस दिन शिविर में बैठाऊंगी। तो वो बेचारा 2-2.5 घंटे रोता रहता था और 2 रोटी खाने का प्रयास करता था। एक दिन उनके पिताजी ने आके कहा, हरियाणा की बात है, कहने लगी माता जी हमारे छोरे की मैं एक आंसू नहीं देख सकूं, तुमने ऐसा क्या कह दिया? तुमने कह दिया 2 रोटी खाएगा। और बोले उसको हम कहते भी कि रो रो के मत खा। बोलता है माता जी फिर बैठने नहीं देगी। ध्यान रखना, वो कहते हैं माता जी फिर बैठने नहीं देगी। फिर हमने उसको बैठा लिया, तो भी बैठा। उस सामयिक की बात, आहार की बात सामयिक होती थी तो उसे नींद आ जाती थी। और बाउंड्री बनी हुई थी, मैंने बच्चों के सभी आरतियों को अंदर बाहर। तो वो लास्ट में जाकर रस्सी के पास सो गया। हमने उससे कहा बेटा तुम्हें नींद आ गई? बोलता है नहीं नींद नहीं आई। हमने कहा क्या कर रहे थे? आंख बंद करके। बोला आत्मा का ध्यान कर रहा था। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र